हिरण और कौवा की दोस्ती कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक हिरण और एक कौवा रहते थे। यह गांव जंगलों से घिरा हुआ था और इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर आबाद थे। हिरण बहुत ही सुंदर था। उसकी आंखें बड़ी ही नीली और चमकीली थी, जबकि कौवा काला और चालाक था। एक दिन हिरण और कौवा का सामना हुआ जब वे एक बड़े बर्तन में पानी पीने के लिए एक साथ पहुँचे। हिरण ने ध्यान से सुना और देखा कि कौवा को भूख लगी हुई थी। हिरण ने धैर्य से कौवा की ओर बढ़ाया और कहा, तुम्हारी भूख कैसे मिटाई जा सकती है? कौवा ने हिरण को देखकर हंसते हुए कहा, तुम मुझसे बड़े और शक्तिशाली हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे और मेरी मदद करोगे? हिरण ने हंसते हुए कहा, कौवा भले ही हमारे बराबर नहीं है, पर दोस्ती में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। इसके बाद हिरण और कौवा की अद्भुत दोस्ती की शुरुआत हुई। हिरण ने कौवा को खाने का सामान दिया और उसकी मदद करने लगा। कौवा ने भी हिरण को अपनी चालाकियों से कई बार बचाया और उसके साथ समय बिताने लगा। गांव वालों ने इस अनूठी दोस्ती को देखकर चौंक जाते हुए कहा, हिरण और कौवा कैसे दोस्त बन सकते हैं? ये तो अलग अलग प्राणियों का संग है। हालांकि हिरण और कौवा ने उन रायबहत विचारकों को खारिज करते हुए अपनी दोस्ती को बनाए रखा और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने लगे। उनकी दोस्ती ने गांव में एक अजीब सी बात फैला दी, दो अलग प्रकार के जीवों का एक अद्वितीय संबंध। एक दिन गांव में एक भयानक शेर आया। गांव वाले डरकर अपने घरों में छुप गए। हिरण ने यह देखा और खुद को और कौवा को सुरक्षित स्थान में ले जाने का निर्णय किया। हिरण ने कहा, हमें इस शेर से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। हम एक दूसरे की मदद करना होगी और एक साथ मिलकर इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने के लिए योजना बनानी होगी। कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। हिरण और कौवा ने संयुक्त बुद्धिमत्ता से काम किया और एक योजना बनाई। हिरण ने शेर को ध्यान में रखते हुए उसके पास जाकर उसकी ध्यान बहाल करने का प्रयास किया, जबकि कौवा ने उसके पीछे छुपकर चलकर उसकी पूंछों में चुभने का कारगर तरीका ढूंढ लिया। शेर ने हिरण को देखकर अपना ध्यान हटा लिया और धीरे धीरे हिरण की ओर बढ़ा। इस बीच कौवा ने शेर की पूंछों में चुभने का प्रयास किया, जिससे शेर विकलांग हो गया और हिरण को बचाने में समर्थ नहीं रहा। हिरण ने देखा कि उसका साथी कौवा ने उसकी मदद की और वहां से शेर को भगा दिया गया। हिरण ने कौवा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी ने हमें बचा लिया। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। कौवा ने बोला, दोस्ती में साथी की मदद करना ही हकीकती दोस्ती होती है। इस घड़ी में गांव वालों ने देखा कि हिरण और कौवा ने मिलकर शेर को हराया है। उनकी दोस्ती ने एक अनूठी कहानी रच दी, जिसमें विभिन्न प्राणियों के बीच एकजुटता और सहायता की मिसाल दी गई। इसके बाद गांव वाले ने हिरण और कौवा की दोस्ती को सराहा और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। हिरण और कौवा ने यह सिखाया कि दोस्ती जीवन में हर कदम पर मदद कर सकती है और साथ मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इसके बाद से हिरण और कौवा ने गांव में एक साथ रहकर अनेक समस्याओं का सामना किया और अपनी दोस्ती की मिसाल बनाए रखी। उनकी कहानी ने बच्चों को और बड़ों को भी साझा करने के लिए एक प्रेरणादायक सबक सिखाया कि जीवन में अगर हम मिलकर काम करें तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वक्त बीतता रहा और हिरण और कौवा की दोस्ती में नए नए चर्चे होते रहे। वे दोनों गांव वालों के बीच समृद्धि और सहयोग का प्रतीक बन गए थे। एक बार गांव में एक अचानक आई बाढ़ ने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न की। घरों को बहने लगा और लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हिरण और कौवा ने देखा कि उनके दोस्तों को मदद की जरूरत है। वे दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और गांव वालों को समृद्धि स्थान से दूर ले जाने का प्रयास किया। हिरण ने अपनी दौड़ती तेज रफ्तार का इस्तेमाल किया और कौवा ने ऊंचाई से गांव के लोगों को देखकर सहायता करने का काम किया।
उनकी संयुक्त प्रयासों ने बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उन्हें आवश्यक सहायता पहुंचाई। गांव वालों ने देखा कि हिरण और कौवा की दोस्ती ने एक बार फिर से उनकी मदद की है और उनके बीच सहयोग ने बाढ़ की मुश्किलों को परिहार किया। इसके बाद गांव वाले ने हिरण और कौवा की महात्मा गांधी जी की तरह सामंजस्यपूर्णता और सहायता की भावना को महत्वपूर्ण मानने लगे। उनकी कहानी ने साबित किया कि जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और सहायता कर सकते हैं। हिरण और कौवा की दोस्ती ने उज्जवल उदाहरण स्थापित किया कि जीवन में अगर हम एक दूसरे का समर्थन करें और साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करें, तो हम सभी कुछ हासिल सकते हैं। हिरण और कौवा की दोस्ती ने भी यह सिखाया कि दो विभिन्न प्राणियों के बीच में भी एक साथीता और समर्थन की शक्ति हो सकती है, अगर वे एक दूसरे की दरकारों का समर्थन करने के लिए मिल जाएं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती और सामंजस्यपूर्णता मानव समाज में आपसी समर्थन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे व्यक्ति कितना भी अलग अलग हो, उसकी सहायता करने की भावना और सामंजस्यपूर्णता से ही समृद्धि और समाज में सुरक्षा संभव है। हिरण और कौवा की दोस्ती ने हमें यह दिखाया कि सच्ची दोस्ती में जितना गिरावट होता है, उतना ही उसका समर्थन और सहायता मजबूत होता है। इसका सीधा प्रभाव हमारे आसपास के समाज पर भी होता है और एक सहायता भरा और सजीव समृद्धि का सार्थक कारण बनता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी समय हालात बदल सकते हैं, परंतु सच्चे और समर्थ साथी के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस अद्भुत कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथी बनते हैं, तो हम अपने आसपास के समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। यह दोस्ती और साहस भरी कहानी हमें एक बहुत अद्वितीय सच्चाई दिखाती है कि जीवन में अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तो हमें कोई भी कठिनाई हमें आगे बढ़ने में नहीं रोक सकती।